जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी ख़वातीन के जो फिंगर नहीं पास होते उनको बगैर फिंगर के पैसे कैसे मिल सकते हैं। और काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के भी पैसे आ गए हैं लेकिन हम 938 में बंद हैं, हमें ब्लॉक किया गया, तो हम अपना दोबारा से अकाउंट कैसे बहाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। यार, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन खवातीन को इस प्रोग्राम में ब्लॉक किया गया, वो अपनी दूसरा अपना अकाउंट कैसे बहाल करवा सकती हैं। और उनके बच्चों के मैसेज भी उनको आ गए और अपने जब भी वो पैसे वसूल करने जाती हैं और उनको आगे से एक एरर मिलता है कि आपके पैसे ब्लॉक कर दिए गए हैं, 938 में है, जाए पहले अपने पैसे आप ओपन करवाएं, उसके बाद अपने बच्चों के पैसे आप हासिल कर सकती हैं। ठीक है, तो उनको मैं तरीकेकार बता देता हूं कि सबसे पहले आपने करना क्या। सबसे पहले आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाना है। वहां पर आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह साथ लेकर जाना। उनको कहना है कि मेरे पैसे फिंगर बार बार मैं लगाती रही हूं और मेरे जो पेमेंट है वो ब्लॉक हो चुकी है या किसी और रीजन की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो आपने उनको बता देना। ठीक है, वो आपकी एक मेल करेंगे। मेल करने के बाद कुछ ही घंटे बाद वहीं पे आपको अपनी पेमेंट मिल जाएगी, आपके बच्चों के भी पैसे आपको मिल जाएंगे और साथ में आपके जो आपकी किस्त बंद हुई थी या ब्लॉक हो गए थे किसी वजह से आपकी जो पेमेंट, तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने डिवाइसें रखी होती हैं, वहां पर दफ्तर में भी मौजूद होती हैं। जिन खवातीन का ऐसा मसला बनता है या फौजशुदा खवातीन जिस तरह के उनके जो पैसे होते हैं, जो स्पेशल एक होती है किस्त काफी दिनों से जिनके ब्लॉक होते हैं और अचानक उनका एक कॉल आती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से, तो उनकी भी जो 50,000 से ज्यादा की जो किस्त होती है या पेमेंट होती है वो वहीं पर अदा करते हैं। ठीक है, इसी तरीकेकार से उन खवातीन को भी मिलेंगे पैसे जिनके अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। या अगर मैं एक आपको मशवरा दूं, काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेज कर रहे होते हैं कि किसी ने 938 ओपन करवाना है तो करवा सकते हैं। ठीक है, आपने फेक मेल के जरिए कुछ भी नहीं करवाना। आपको पता होगा कि काफी खवातीन ने फेक मेल के जरिए डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाया था, उसके बाद अपना दूसरा अपने पैसे भी ओपन करवाए थे, लेकिन फिर उनको 938 में डाल दिया गया और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाए थे उनको 933 में डाल दिया गया। ठीक है, दोबारा से उनको ब्लॉक कर दिया गया। अब फिर उनको बेचारियों को वहीं पर जाना पड़ता है जहां से उनका इंदराज हुआ है, वहीं से जाके अपने पैसे वसूल करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ फेक मेल के जरिए कोई भी काम मत करवाएं। सॉरी, चाहे वो ये ब्लॉक वाला मसला है, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाला मसला है या कोई भी मसला है, आपने फेक मेल के जरिए नहीं करवाना। आपने ओरिजिनल तरीके से जाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर और वहां पे अपने अकाउंट को बहाल करवाना है। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया था उन खवातीन के लिए जिनकी पेमेंट ब्लॉक हो चुकी है, 938 का एरर आया हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि काफी खवातीन के जो कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे फिंगर का काफी मसला है, हमारे फिंगर पास नहीं हो सकते, तो आप कोई ना कोई हल बताएं। ठीक है, सबसे पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने हल बताया है, आपने एक डिवाइस पे 16 मरतबा आपने अंगूठे लगवाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके फिंगर नहीं पास होते तो फिर आपने नादरा दफ्तर जाना है, वहां से वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर आपने डिवाइस वाले के पास आना है, दोबारा आपने फिर फिंगर लगाने हैं। अगर फिर भी आपके फिंगर पास नहीं होते तो एक रिपोर्ट आपको बना के देंगे, नादरा दफ्तर से भी एक रिपोर्ट मिल जाएगी। और दूसरा, आपने ये भी उनको बता देना है कि हमने डिवाइस में इतनी मरतबा अपने अंगूठे लगाने की कोशिश की है लेकिन हमारे फिंगर पास नहीं होते। तो मेहरबानी फरमा के अब आपने करना क्या वो मैं बताता हूं। आपने फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाना है। तस्दीकी लेटर जो आपको नादरा से मिलेगा वो भी आपने साथ लेकर जाना है और दूसरा, डिवाइस वाले से जितनी मरतबा आपने अंगूठे लगाए वो आपने उनको बता देना है कि हमने भाई इतनी मरतबा अंगूठे लगाए लेकिन हमारी पेमेंट जो है हमें नहीं मिल रही, हमारे फिंगर अपडेट नहीं हो रहे, नहीं पास हो रहे, तो आप मेहरबानी करके कोई और हल हमें बताएं। ठीक है, तो वहीं पर एक वो मेल करेंगे आपके फिंगरों की कि इनके जो फिंगर पास वगैरह नहीं होते तो इनको अब चेक दिया जाए या एटीएम कार्ड के जरिए इनके जो पैसे वो हमेशा आगे निकलने चाहिए। ठीक है, ये ज्यादातर उन खवातीन के साथ होता है जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं और जो बार बार बेचारी आती हैं सफर करके लेकिन उनके आगे जाके फिंगर पास नहीं होते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका फिंगर का मसला है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाएं। वहां पे एक तो आपको मिल जाएगा, दूसरा
एटीएम कार्ड भी मिल सकता है और दूसरा आपको चेक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने हमेशा जब भी किस्त आएगी आपको मैसेज आ जाएगा, आप करीबी किसी भी एचबीएल कनेक्ट या दूसरा बैंक से जाके अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकती है। तो आपने फिर करना क्या है, जैसे ही आपको मैसेज आता है, मैं उन खवातीन को बता रहा हूं जिनका फिंगर का मसला है, तो फिर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से चेक लेना है हर मरतबा और जाना है कैश करवा लेना है एचबीएल बैंक से। तो फिर आपको फिंगर लगाने की परेशानी से आपको जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, फिर दोबारा आपको फिंगर का मसला नहीं आएगा। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके फिंगर जो है वो अर्जी तौर पे नहीं लगते, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मरतबा आप जाएं, अगर उस दिन आपके बार बार फिंगर लगाने पे आपके फिंगर पास नहीं होते तो दूसरी डिवाइस पर मत जाएं। ठीक है, अगर जैसे ही आप दूसरी डिवाइस पे अपने फिंगर लगाएंगे तो उसी वक्त आपके पैसे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, 938 में आपको डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर आपने करना क्या है, आप 2 या 3 दिन वेट करें। ठीक है, और जब भी आप फिंगर लगवाने के लिए दोबारा आए तो सबसे पहले आपने पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद आपका क्योंकि ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, काफी खवातीन को शुगर वगैरह होती है, तो आपने थोड़ी देर बैठना है, पानी वगैरह पीना है। उसके बाद आपने फिंगर जो है वो मैचिंग के लिए उनको देना है, बायोमेट्रिक करनी है। तो इंशाल्लाह सबसे पहला फिंगर ही जैसे ही आप रखेंगे डिवाइस पे तो आपका फिंगर जो है वो पास हो जाएगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये वो खवातीन है जिनका आर्जी तौर पे फिंगर नहीं लगता, ठीक, उनकी लो क्वालिटी की वजह से उनके फिंगर पास नहीं होती। और जिनके फेक फिंगर आते हैं उनको मैंने तरीकेकार बता दिया है कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना है और वहां पे आपको चेक मिलेगा। जब आपकी 3-4 किस्तें हो जाए तब जाके आप वहां पर जाएं और आपको जो आपकी तमाम किस्तें वो मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको हमेशा के लिए फिंगर के से छुटकारा मिल जाएगा। आप जब भी आपके पेमेंट आएगी तो आपको बैंक बुला लिया जाएगा, वहां पर आपको पेमेंट दी जाएगी, वहां लिस्ट बनाई जाती है, जितनी भी फिंगर वाली खवातीन होती हैं उनकी लिस्ट बन जाती है और जैसे भी किस्त आती है उनको मैसेज चले जाते हैं या उनको फोन कॉल के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले बुला लेते हैं कि आ जाए, आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से आके वसूल कर सकती हैं या आपको चेक मिलेगा, आप किसी भी नजदीकी एचबीएल बैंक से जो है वो अपनी पेमेंट वसूल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था इन खवातीन का। और मैंने कल रात वाली वीडियो में बताया था कि जिन खवातीन के अभी तक बच्चों की पेमेंट नहीं लगी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्चों की पेमेंट 20 जनवरी से पहले पहले डिपॉजिट कर दी जाएगी और इंशाल्लाह आपको आपके बच्चों के पैसे जो है वो मिल जाएंगे। और जिन खवातीन ने जेवर तलीम में अपनी बच्चियों का इंदराज करवाया हुआ 6ठी से लेकर 10वीं क्लास में जो पढ़ती हैं उनके लिए भी मैंने बताया था कि उनकी भी किस्तें आ चुकी हैं, वो भी किसी बीओपी के रिटेलर से जाके अपने पैसे वसूल कर सकती है। अगर उनका नंबर का मसला है या कोई और मसला है तो वो अपना प्रूफ ऑफ लाइफ करवाएं, उसी बंदे के नाम से होगा जो बंदा जिसने बायोमेट्रिक की थी और जिसके नाम पे जेवर तलीम के पैसे आते हैं। ठीक है, तो वो भी आप इसी तरीके से वसूल कर सकती हैं। बीओपी के रिटेलर बैठे होते हैं, हर इलाके में है, तो आपके इलाके में भी कोई ना कोई बैठा होगा जहां से आपकी जौन की खिदमत, जिनके पास खिदमत कार्ड बने होते हैं, मैं उन लड़कियों की ये बात कर रहा हूँ। और दूसरे बच्चों के जिनके पैसे आए और कुछ के नहीं आए उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार काफी इन्होंने ये मसले खड़े किए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वालों के जानिब से, तो इंशाल्लाह ये तमाम हल हो जाएंगे। 20 जनवरी उन्होंने डेट तो दी है, आगे पता चलता है, आपको पता है हुकूमत के बड़े बड़े काम होते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं मालूमात देता हूं आप भाइयों के लिए देता हूं, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक किया करें और आगे लाजमी इसको शेयर किया करें ताकि और भी किसी को फायदा इसका हो सके। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज। और किसी भी भाई को कोई भी अगर बात पूछनी है वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जो मैं जवाब देता रहता हूं और उन्हीं पे वीडियो भी बनाता रहता हूं। जो आपके मसले मसाइल होते हैं, किसी भाई का कोई मसला है तो वो मुझे डिटेल के साथ सेंड कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगा। शुक्रिया।